आज आपके समक्ष चित्तौड़गढ़ की राजनीति के बेहद सरल, सहज, साधारण किंतु अपराजेय नायक के बारे में संक्षिप्त फीचर फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया 5 मिनट का समयदान दें, अवश्य देखें। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसका बचपन दरिद्रता में बीता, किशोरावस्था मुफलिसी में गुजरी, जैसे तैसे युवावस्था तक पहुंचा, किंतु बाल्यावस्था में न जाने कब व कैसे सेवा भावना का बीज प्रस्फुटित हुआ। उसका ही परिणाम है कि यह युवक 6 बार लगातार पार्षद चुना गया, और तो और उसने 2 बार अपनी धर्म पत्नी को भी पार्षद का चुनाव जितवाया। राजनीति की सबसे कठिन समझी जाने वाली परीक्षा को हर बार सफलतापूर्वक पास करने वाले इस व्यक्ति का नाम है श्री कैलाश पंवार। यह जो शख्स सामने हंसता मुस्कुराता दिखता है, असल में उसके मन में जनसेवा के दर्द का समंदर होता है। श्री कैलाश पंवार ने जीवन में विपरीत परिस्थितियों के पश्चात भी कभी हार नहीं मानी, कदापि नहीं, किंचित मात्र भयभीत नहीं हुआ, तकलीफ के तूफानों से भरे समंदर में विचलित नहीं हुआ, उद्दाम और उदंड लहरों से डटकर मुकाबला किया, हर एक चुनौती स्वीकार की, बाहरी ही नहीं मन के कमजोर भावों से भी बार बार टकराया, किंतु गरीबों जरूरतमंदों की खिदमत निस्वार्थ भाव से करना कभी नहीं छोड़ा। अपने माता पिता से सीखा कि दर्द को दवा कैसे बनाए, दुनियावी कष्टों से सदैव खिलखिलाकर मिला। यही कारण है श्री कैलाश पंवार विगत 30 वर्षों से लगातार पार्षद चुनाव जीतता जा रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निरंतर 30 वर्षों से चुनाव जीतने के बाद भी श्री पंवार की विनम्रता, साधारणता कायम है। हाउसिंग बोर्ड का छोटा सा मकान, पुराना स्कूटर, साधारण पहनावा, अत्यंत सादा रहन सहन, निम्न मध्यम वर्ग से भी एक सीढ़ी नीचे का जीवन स्तर, बातचीत, हाव भाव, व्यवहार में लेश मात्र भी कोई घमंड, अभिमान नहीं। जब तक सामने वाला परिचित नहीं हो, यह नहीं जान सकता कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो विगत 30 वर्ष से पार्षद है और वर्तमान में नगर परिषद के उपसभापति के पद पर आसीन है। कुल मिलाकर यह कि सफलता कभी इनके सिर चढ़कर नहीं बोली। जीवन की बात करें तो बिड़ला सीमेंट वर्क्स की लेबर कॉलोनी, जहां बचपन बीता, बालपन से ही कॉलोनी में आयोजित धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, कॉलोनी में किसी व्यक्ति के कोई भी काम हो कभी मना नहीं करना, धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में पहचान बन गई कि एक बहुत सहज सरल लड़का है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करता है। फिर आए 1994 के नगरपालिका के चुनाव, जो कि 18 वर्ष के अंतराल के बाद होने जा रहे थे। कॉलोनी वासियों को 23 वर्ष के इस नौजवान के अतिरिक्त और कोई उपयुक्त चेहरा पार्षद के लिए नहीं दिखा। श्री कैलाश पंवार ने लाख मना किया कि मुझे राजनीति की समझ नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, परंतु कॉलोनी के सभी निवासियों की जिद से अनुसूचित जाति के गरीब, श्रमिक किंतु सहृदय माता पिता के घर जन्म लेने वाले इस 23 बरस के किशोर ने सामान्य वार्ड से पार्षद चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो विगत 6 चुनावों से लगातार जारी है। यह निश्चित ही विरला और अद्वितीय उदाहरण होगा। ऐसी दूसरी मिसाल मिलना बहुत दुरूह है। पति का 6 बार लगातार चुनाव जीतना और इस दौरान 2 बार पत्नी का चुनाव जीतना, यह राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक दृष्टांत है, नज़ीर है, जो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड बुक में दर्ज किए जाने योग्य है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि श्री कैलाश पंवार हर बार चुनाव कैसे जीतते हैं, उसमें भी यह कि अनुसूचित जाति का बंदा अधिकतर चुनावों में
सामान्य वार से कैसे विजयी होता है। हाँ, इनकी पत्नी भी 2 बार कैसे जीत गई। संप्रति यह दंपति पार्षद हैं, पूर्व विधायक और चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के पुरोधा, राजनीति के स्तंभ आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी झाड़ावत साहब ने श्री कैलाश पंवार की सेवा भावना तथा 6 बार लगातार पार्षद चुने जाने के मर्म को समझा और 2019 में सर्वसम्मति से नगर परिषद में उप सभापति जैसे गरिमामयी पद की जिम्मेदारी सौंपी। श्री पंवार की अनवरत जीत से राजनीति में एक नई उम्मीद बंधी है कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, पढ़े लिखे और व्यापक मानसिकता वाले लोगों को आम जनता पसंद करती है। श्री कैलाश ने राजनीतिक पहलुओं में बदलाव की नींव रख दी है। इनकी विजय से यह सिद्ध होता है कि सेवा, शालीनता और व्यवहार कुशलता ही राजनीति के सर्वोच्च मानदंड है। श्री पंवार जिस कुशलता व सेवा भावना से अपने जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारियां निभाते आए हैं, यकीनन यह अनुकरणीय है। हम सभी शुभचिंतक आदिशक्ति परमात्मा सर्वव्यापी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव इसी तरह ईमानदार, निर्भीक, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक रखें। आप जनसेवक के रूप में नवीन आयाम स्थापित करें। यह लघु चलचित्र आप सभी के समक्ष मात्र इसी उद्देश्य से लाया गया है कि आज भी राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता, स्वच्छता, सहृदयता, कार्यकुशलता, कर्मठता और गरीबों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति सदैव लोगों की प्रथम प्राथमिकता होते हैं। यह सुखद संकेत भी है। इति नमस्कार।